अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अली बिन गंडापुर साहब फील्ड मार्शल वाली तकरीब में जहाँ सारे थे, सब मौजूद थे, जितने वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला सब मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर जो है वो इमरान खान साहब की कुछ साफ़ी मिन्नतें कर रहे हैं। वो कौन से साफ़ी हैं, वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब ने एक और नई वारदात डालने की कोशिश की है और अपनी जो प्रीवियस स्टोरी थी उसके ऊपर भी पर्दा डालने की कोशिश की है, उस पर भी बात करते हैं। तो कल जनाब शुरू करते हैं। एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में जिसमें वज़ीर आज़म, सदर, सारे गवर्नर, वज़राए आला जितने थे, वज़ीर और MNA जितने वहाँ पे नज़र आ सकते थे, इवन मीडिया के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और वो वहाँ पे गए। वहाँ पे अगर कोई नहीं था तो उसमें अली मीन गंडापुर साहब थे जो नहीं थे। अली मीन गंडापुर साहब ने कल जो एक बयान भी दिया, उसमें जब उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि आपने क्या आर्मी चीफ़ को उस वक्त मुबारक दी थी जब उन्हें प्रमोशन दी गई है फील्ड मार्शल के तौर पे, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय बड़ा टेक्निकली उसको हैंडल किया। उन्होंने कहा, जी आप कभी आर्मी चीफ़ से भी जाके पूछें, आप उनसे जाके कभी आपने सवाल किया, आप मेरे से सवाल करते हैं, आप उनसे सवाल करें कि मैंने मुबारक दी है या नहीं दी। अब उन्होंने ये क्यों कहा है, उसकी वजह आपके सामने है कि जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने आके जब मुबारक दी थी तो इमरान खान साहब ने अंदर से कहा था कि बादशाह सलामत जो हैं उन वो बन गए हैं, और इस तरह ही बात की थी। तो सलमान अकरम राजा साहब ने उस दिन आगे कहा था कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन उसी दिन जो चेयरमैन, कायम मकाम चेयरमैन कह लें, बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं बड़ा अच्छा फ़ैसला है और बड़ा, उन्होंने तकरीबन मुबारक दी थी। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने वो वाला मौक़िफ़ सामने रखा था जो कि इमरान खान साहब का बकौल उनके बताया, और यही मोर और लेस बातें जो हैं मौक़िफ़ के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने भी की। अब बैरिस्टर गौर साहब पे फिर उसके बाद तनकीद शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि आप मुबारकें देते फिरें, आप पहले भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जिस तरीके से अंदर जेल में बात होती है वो उस तरीके से बैरिस्टर गौर साहब बताते नहीं है। यही फैसल चौधरी साहब तो चले उस तरह से, ना तो उनके पास ओहदा है ना वो उस तरह से क्लेम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी यही है। तो इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगता है कि जनाब ये बातें उस तरह से बताते नहीं हैं और अपनी मर्ज़ी की, और फिर ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ये वगैरह वगैरह। अब अली मीन गंडापुर साहब ने ये बात क्यों की? अली मीन गंडापुर साहब ने ये बात इसलिए की कि अगर वो साफ साफ बीइंग CM कह देते कि मैंने नहीं दी मुबारक, तो फिर एक मसला था, और अगर कह देते दी है, फिर वो बैरिस्टर गौर वाली सफ़ में आगे खड़े हो जाते और उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती। यकीनन उन्होंने मेरे हिसाब से मुबारक दी होगी, लेकिन उन्होंने इसलिए मानने से और मैंने जैसा कहा ना कि बड़ा टैक्टफुली इसको हैंडल किया है कि ना तो वो माने हैं और ना जनाब उन्होंने ज़ाहिर है ना तो आर्मी चीफ़ या फील्ड मार्शल जो हैं वो इंगेज करते हैं मीडिया के साथ, ना किसी ने उनसे जाके पूछना कि आपको अली मीन गंडापुर साहब ने मुबारक दी थी या नहीं दी थी। तो उन्होंने बाल जो है उनके कोर्ट में डाल के अपने आप को खुलासी करवा ली, और बड़े टेक्निकल तरीके से और बड़े एक तरकीब लड़ा के वो इस मसले से ही बाहर आ गए, ताकि वो इसको जिसे कहते हैं ना टैक्टफुली हैंडल करना, अक्ल और शऊर लड़ा के अपने तय उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अली मीन गंडापुर साहब की जब बात हो रही है तो उनके हवाले से ये बातें अंदर आ रही हैं कि इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हैं और उनको एक किस्म की वार्निंग दे दी है। लेकिन वो बात तो हुई है या नहीं हुई, एक बात बड़ी वाज़ह है कि बजट जो है उस हवाले से उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है, जब वज़ीर ख़जाना और जब CM मेरे पास आके बैठेंगे, मुझे सारा कुछ आके बताएंगे, तब बजट पास होगा, वरना KP असम्बली से बजट मेरी अप्रूवल के बगैर पास नहीं होगा। तो ये वाज़ह इशारा है अली मीन गंडापुर साहब को, क्योंकि वो उनसे शायद मिलने से भी अवॉइड करते हैं, जाते भी नहीं हैं। तो और इस तरीके से इमरान खान साहब ने बड़े तरीके से सारा कुछ कह दिया है। अब दूसरी तरफ आते हैं, अगरचे अलीमा खान साहबा ने भी नजम सेठी की स्टोरी को डिनाइल में ले गई हैं और उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह की चीज़ नहीं हुई है, और ये स्टोरियाँ लाई जा रही हैं, कभी अमेरिकन मिलने आ रहे हैं, कभी इमरान खान साहब से बातचीत चल रही है, कभी कुछ हो रहा है। वो अगरचे उन्होंने वो कर दिया, और इमरान खान साहब ने भी जो अब कहा है कि ये बादशाह सलामत उनको खुद बना लेना चाहिए था, इस वाले से भी बात की है, और वो अलीमा खान साहबा ने भी आगे बताई बाहर, और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी आगे बताई। लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब डील करने के लिए या कोई अपने हवाले से बात करने के लिए तैयार है। इस हवाले से
परेशानी बड़ी लाहक है कुछ टाउट या माउथ पीस साफ़ियों के नज़दीक। वो अब ये कहते नज़र आते हैं कि जनाब इमरान खान साहब तो बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात तो खैर आपने राना सनाउल्लाह साहब से भी सुनी होगी। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने लिए ख़ुद रास्ता निकालना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको तो बल्कि रखना चाहिए, अभी अंदर ही रखना चाहिए इतने सालों तक। और बड़ा कुछ इसमें कहा जा रहा है कि जनाब साहब रास्ता निकालना है, अंसार बासी साहब भी रास्ता निकालना तो ख़ुद इमरान खान साहब ने निकालना है अपने लिए। कोई बात करनी है इमरान खान साहब ने करनी है। यानी कि इमरान खान साहब को जब अब नज़र भी आ गया कि एक प्रमोशन भी हो गई है और उनकी तरफ से कोई उनकी पार्टी भी कुछ नहीं कर सकी, कोई किसी और लेवल पे बात भी नहीं हो रही, इसके बावजूद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी वो कोई इस तरह की लूज़ बॉल नहीं दे रहे कि जनाब जिससे नज़र आए कि वो किसी डील के लिए तैयार हैं। उल्टा वो उनके बयान जो हैं वो ज़्यादा जाहराना किस्म के आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो उन साफ़ियों को खटकती है, ये बात होती है। तो वो ज़ाहिर है किसी और की तर्जमानी कर रहे होते हैं। तो ये अब आपके सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी। अंसार बासी पे जाने से पहले एक बात मैं अब आजकल फैसल वाडा साहब भी कहते फिर रहे हैं कि अब इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैटर ही नहीं करते इमरान खान साहब, कुछ है ही नहीं, उनका लेना देना नहीं, क्यों उनसे बात करें, इस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करें, उनका लेना देना नहीं, पाकिस्तान अपने उसमें चल रहा है, जंग जीत चुके हैं। यही फैसल वाडा साहब थे जिन्होंने सबसे पहले ये कह के क्रेडिट लिया था जब जंग हुई शुरू कि इमरान खान साहब को फौरी बाहर निकालना चाहिए। पूरी कौम मुत्तहिद होकर जंग लड़ती है और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर पूरी कौम को लड़ना चाहिए। बाद में फिर जब जंग हो चुकी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक नहीं करता, बल्कि बाकी लीडर जितने नवाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि उनकी हुब्बुल वतनी पे भी कोई शक नहीं करता। यानी कि पहले उन्होंने कहा कि उनको जेल से बाहर निकालना चाहिए, मिल के सारे जंग लड़ते हैं, मिल के सारा कुछ होता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं करता। ये यहाँ तक, यानी कि पहले अगर कोई गद्दार समझता था तो वो नहीं था, लेकिन अब वो कह रहे हैं वो मैटर ही नहीं करते। अब मसला ये है कि जंग हुई, उसके अंदर जिस तरह मैंने कहा DGISPR ने माना कि अक्रॉस द बोर्ड सारी जमातें एक साथ खड़ी हुई, मीडिया खड़ा हुआ, सब खड़े हुए, पूरी कौम खड़ी हुई। ये बात तो हकीकत है। अब जब उन्होंने सब जमातों का अक्रॉस द बोर्ड अपोजिशन का भी नाम लिया था तो उनका इशारा PTI की तरफ था, ये भी बात है। और नजम सेठी की बात ठीक है या नहीं कि वो अंदर कोई मिलने गया था और उन्होंने कहा जी जंग हो रही है, इसका मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन यही फैसल वाडा साहब जो कह रहे थे कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए, पूरी कौम मुत्तहिद होकर लड़ती है। तो जिस टाइम जंग जारी थी तो उस टाइम इमरान खान साहब की ज़रूरत थी, उस टाइम इमरान खान साहब के बगैर पूरा नहीं होता था। फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई तनकीद नहीं हुई, ना सिर्फ तनकीद नहीं हुई बल्कि सब फ़ौज के साथ खड़े हो गए, फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तब इमरान खान साहब की ज़रूरत थी। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर है एक जंग हो चुकी, उसका नतीजा भी निकल चुका और वो पाकिस्तान के हक़ में आया। अब वो उनके तई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, इसके वाले से देखना चाहिए कि क्या कहने हैं। आखिर में अंसार बासी साहब पिछले कई अरसे से अंसार बासी साहब ने 6 महीने से काम पकड़ा हुआ है। हर वो स्टोरी करते हैं जिसमें PTI को नुकसान होता है। ना तो वो सोर्स बताते हैं, बस एक मायूस कारकुन, एक ऐसा कारकुन जिसने कहा नाम न बताएं, ये सारे पता नहीं इन्हीं के पास आकर होते हैं। भाई आप नाम बताएं, मैं अगर उठ के सुबह मैं कहना शुरू कर दूँ ना तो मेरे से कोई पूछने वाला है कि वो कारकुन कौन था या वो रहनुमा कौन है PTI का जो ये बातें कर रहा है, ना मेरे से किसी ने पूछना। तो मैं जो मर्जी घटता रहूँ बैठ के टेबल के ऊपर लिख के। अब एक स्टोरी आपने की कि जनाब इमरान खान साहब जो है ना वो हुकूमत के साथ डील कर रहे हैं, उसमें भी आपने नाम नहीं बताया। जबकि इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद कर दी, अलीमा खान साहबा ने तरदीद कर दी, सलमान अकरम राजा ने वो नाम ले लेके तरदीद कर रहे हैं कि मैं आया हूँ, मैं इमरान खान के ब्याह के ऊपर। वो कह रहे हैं जेल में उनकी बहनें भी कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं नून लीग के साथ इस तरह की कोई बात करूँ। अब वो अंसार बासी साहब जिन्होंने ना तो अपना सोर्स बताया था, जिन्होंने मैंने कहा ना उन्होंने कुछ और चीज़ बताई थी, अब वो जनाब इमरान खान साहब ने एक और U-टर्न ले लिया अपनी स्टोरी के, प्रीवियस स्टोरी को ये मानते कि मेरी स्टोरी गलत साबित हो गई है, वो इनकरेक्ट है, वो ठीक नहीं है, वो गलत साबित हुई है। वो उसको मानने की बजाय जनाब अब वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। वो इमरान खान साहब ने U-टर्न ले लिया। भाई इमरान खान साहब की बहनें जो आगे कह रही हैं, आप उसको सच मानेंगे या एक आप टेबल स्टोरी करके कह दें कि जनाब वो फलाना कारकुन है, वो कितना पीका एक्ट जिसमें सोर्स बताना ज़रूरी था। ज़ाहिर है इसके ऊपर तो पीका एक्ट लगेगा नहीं क्योंकि इमरान खान के खिलाफ स्टोरी है। उस पर तो बल्कि कहा जाता है, पीका एक्ट लगाने वाले शायद कहते होंगे कि जनाब इमरान खान के खिलाफ जितनी स्टोरियाँ करनी है करें। तो ये अंसार बासी साहब ने एक पकड़ा हुआ है, अपनी स्टोरी जब गलत साबित होती है उसके ऊपर वो U-टर्न का नाम लेके इमरान खान के ऊपर थोप देते हैं। तो ये कल भी उन्होंने वारदात डाली है कि परेशानी में मुब्तला हैं रहनुमा। वो कहते हैं इमरान खान सब कुछ बयान देते हैं, अंदर कुछ देते हैं, थोड़ी देर बाद U-टर्न ले लेते हैं, परेशान हैं। और भाई
जो परेशानी में मुबतला है उनकी अपनी परेशानी हो सकती है अगर वाकई है। अव्वल तो टेबल स्टोरी है अगर वाकई इस तरह का है। इमरान खान साहब ने अंदर से जो बयान दिया है, बजाय इसके कि उनके रहनुमा उनके साथ खड़े हों, वो अंदर से बयान को तोड़ मोड़ के बाहर आके कुछ और पेश करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी मर्जी का उसकी मायने निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसमें इमरान खान साहब को तो कसूर नहीं है। कभी उनकी बहनों ने कहा है कि आके कि जनाब वो कह रहे हैं कि ना करे, उनकी बहन के मुंह से कभी क्यों नहीं निकलता? या सुलेमान अकबर राजा जिनको मिलने नहीं दिया जाता 2-2 महीने तक, उनके मुंह से इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं निकलती? ये तो निकलती उन लोगों के मुंह से जो ज़बरदस्ती मिलने जाते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब उन्हें मिलना चाहे या ना मिलना चाहे, उनको ज़बरदस्ती सामने भेज के, वो वाले तो जो लिस्ट में नाम थे वो तो नहीं है, ये इन्हीं से गुजारा करने। तो फिर इसमें तो इमरान खान साहब को तो कसूर नहीं है। उनकी बहनें या तो आगे के कि जनाब साहब वो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, वो फलाना यूटर्न ले रहे हैं, फलाना इस तरह की, वो तो उनका तो एक ही मौक़िफ़ होता है अपने भाई के हवाले से। वो तो रोज़ एक ही आगे बात करते हैं कि इमरान खान साहब किसी से कोई बात नहीं कर रहे, ना वो पाकिस्तान के लिए, वो कल भी उन्होंने कहा है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।